जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा जो टेस्ट मैच जारी है उसका आज दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है और थ्रू आउट अगर विजुअल्स देखें तो वो बड़े आउटस्टैंडिंग है। दोनों ही टीम भरपूर मुकाबला करते हुए नजर आई है। इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा कल जब पहले दिन का खेल इख्तिताम पजीर हुआ था तो थ्रू आउट इंग्लैंड वहां पे स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी और तकरीबन अभी 150 रन हुआ था और तकरीबन 3 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन आज अर्ली ऑन सेशन में आके एक मैंने आपसे कहा था अपसेट होगा। अगर जो रूट और बेन स्टोक्स में से किसी की विकेट गिरती हैं तो फिर बाद में ये मुश्किलात से दो चार टीम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गिरती टीम जहाँ पे लग रहा था कि ये 250 तक जाएंगे वहाँ पे आके कर्सी ने जो नीचे से इनिंग खेली है और थ्रू आउट जो रूट ने ऊपर से सेंचुरी स्कोर की है और थ्रू आउट इंग्लैंड को बचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो इसके बाद ये तकरीबन 450 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं। यानी कि कोई 13 रन कम है 400 रन में। लेकिन इंग्लैंड की टीम 387 पे ऑल आउट हुई है और जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग आज बॉलिंग की है। थ्रू आउट आकाशदीप इस टेस्ट मैच में कोई विकेट नहीं ले पा रहे अभी तक, लेकिन सिराज ने भी अच्छा किया। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो बुमराह वो तो आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो वो तो किसी को बख्शते नहीं है। तो इस वजह से जो बॉलिंग नजर आई है वो जसप्रीत बुमराह की और बैटिंग नजर आई है मुझे कर्सी की और साथ में आपके जेमी स्मिथ ने भी अच्छा खेला और फिर जो रूट रहे इन्होंने सारा दिया। तो यहाँ तक पहुंचे बने 2-250 वाली टीम यहाँ पे बुक होने वाली थी क्योंकि अर्ली ऑन अच्छे विकेट्स गिराने में इंडिया की टीम यहाँ पे कामयाब हो चुकी थी। अभी मैं स्कोर कार्ड के ऊपर चलूंगा और डिटेल से फिर बात करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से अगर स्कोर कार्ड के देखे जब कल का था जो रूट और जो बेन स्टोक है वो दोनों आपस में पार्टनरशिप यहाँ पे शेयर कर रहे थे और देखे जो रूट आते ही 104 रन बनाते हैं उसके बाद वो आउट होते हैं। फिर उसके बाद बेन स्टोक्स जसप्रीत बुमराह इनको क्या आउटस्टैंडिंग बॉल करते हैं और फिर बुमराह की बॉल पे बेन स्टोक्स भी बोल्ड होते हैं तो ये भी 44 रन पे आउट हो गए। फिर उसके बाद जेमी स्मिथ आते हैं, एक अच्छी हाफ सेंचुरी फिर स्कोर की है और मैं कहूँगा तेज़ की है। 56 बॉलों पे कम रन उन्होंने स्कोर किया, 6 चौके, 91 का स्ट्राइक रेट। लेकिन अच्छी इनिंग शॉट, लेकिन अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं। और उसके बाद फिर आपके क्रिस वोक्स जल्दी आउट हो गए जिनको बुमराह ने अपने अगले ही बॉल पे आउट कर दिया। फिर उसके बाद आपको ब्रैंडन कार्सी यहाँ पे नजर आए हैं जो कि 83 बॉलों पे यहाँ पे 56 और अपने कैरियर की मेडन उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया। और उसके बाद थ्रू आउट 1 छक्का 6 चौके, 67 का स्ट्राइक रेट। यानी कि आउटस्टैंडिंग जो मुझे लग रहा था कि यार अभी अगर 50 ये ना होते तो फिर क्या स्कोर होना था, 310 315 इतना स्कोर होना था और उसके बाद थ्रू आउट ये मैच यहाँ पे रुक जाना था। लेकिन यहाँ पे ब्रेंडन कर्सी की ये 50 भी काम आई और एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे लगा दिया। क्या इसको डिफेंड कर पाएगी, उसके लिए अब जो है इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। वो मैं आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं बॉलिंग के ऊपर चलता हूँ। बॉलिंग के ऊपर नजर डालते हैं। जसप्रीत बुमराह 5 लेने में कामयाब हुए, 27 ओवर्स करवाए हैं, 74 रन, 5 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। 2.74 इनका इकॉनमी या स्ट्राइक रेट कह सकते हैं, इकॉनमी कहते हैं चले। उसके बाद कहा 23 ओवर 1 में किसी को आउट नहीं कर पाए हैं। इस इनिंग में किसी को आउट नहीं कर पाए जो कि पिछले टेस्ट मैच में सबके लिए अजाब बने हुए थे। इस इनिंग में अभी एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, वो 23 ओवर करवाए हैं, उन्होंने 85 रन, 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और लास्ट पे उन्होंने कर्सी को भी आउट किया है जो कि आपको पता है पूरी लेग पे विकेट छोड़ के आगे चले गए और रैंप शॉट मारना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट देखें उनकी बॉल सीधी यॉर्कर रन पे विकेट्स पे जा लगी और वो आउट हो गए और एक अच्छी बॉल यहाँ पे सिराज ने की है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने आके जो ओपनिंग स्पेल पे इनकी टॉप ऑर्डर को हिट किया था तो 17 ओवर 62, 2 विकेट्स उन्होंने ले ली। फिर रविंद्र जडेजा 12 ओवर 29, 1 विकेट उन्होंने लिया। फिर वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर 21, किसी को आउट नहीं कर पाए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई इसमें स्पिनर्स का क्या रोल है। वाशिंगटन सुंदर को खिलाया लेकिन 10 ओवर करवाने के बाद भी इनको नहीं विकेट मिली है। अब उसके बाद आता हूँ ज़रा इंडिया की बैटिंग लाइनअप आखिरी सेशन पे आके इनको मिली है और अभी तक 43 ओवर्स खेल चुके हैं इंडिया पे। इंडिया भी अपनी बैटिंग करते हुए 43 ओवर्स खेल चुका है। जायसवाल जो है वो अर्ली ऑन जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और 4 साल का कमबैक आपके जोफ्रा आर्चर का, और आते ही उन्होंने अपने ओपनिंग स्पेल के अंदर जिस तरह जो आपके जेसवाल हैं उसको आउट किया। 8 बॉलों पे 13 रन बनाए थे, 3 चौके, 162 का स्ट्राइक रेट। यानी कि आते ही 2 अंदर बैटिंग स्टार्ट की थी जायसवाल ने, लेकिन फिर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। और उसके बाद थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि कितनी ही उम्दा बॉलिंग कर रहे थे जोफ्रा आर्चर। उसके बाद देखें कि बेन स्टोक्स ने भी करुण नायर को चलता किया 40 रन पे। वो आउट हो चुके हैं 62 बॉलों पे 40 रन, 4 चौके, 64 का स्ट्राइक रेट है उनका। फिर शुभमन गिल आउट हो चुके हैं
44 बॉलों पे 16 रन बना के आउट हुए हैं और क्रिस वॉक्स की घूमती गेंदें, और बाद में तो वो बिल्कुल ही आगे ले आए थे कीपर को भी, यानी कि मीडियम फास्ट पे आ गए थे। और उसके बाद जैमी स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे, शुभमान गिल भी, वो भी आउट हो चुके हैं। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट ऊपर से इनकी विकेट्स भी गिर चुकी है। अब ऋषभ पंत और के राहुल इस टाइम क्रीज पे मौजूद है, लेकिन जो बड़ा इंटेंट के साथ खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं भाई के राहुल। 113 बॉलों पे 53 रन की इनिंग खेल चुके हैं, 5 चौके, 46 का स्ट्राइक रेट, लेकिन मैच को बचा के अभी तक अपने हाथ में किए हुए हैं। दूसरे ऋषभ पंत हैं, 33 बॉलों पे 19 रन वो बना चुके हैं, लेकिन इनका साथ बहुत ज़रूरी होगा के राहुल के साथ इनका खड़े होना, मैच को लेके चलना, क्योंकि आगे सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जडेजा हैं, बस। जिस तरह टॉप ऑर्डर इंग्लैंड का उड़ा था, वैसे ही इनका भी टॉप ऑर्डर जवाब दे चुका है और टॉप ऑर्डर इनका भी जा चुका है। लेकिन अगर मैं फॉलो विकेट्स के ऊपर बात करूं तो 13 रन पे पहली विकेट गिर चुकी थी, फिर उसके बाद 74 रन पे दूसरी विकेट गिर गई, 107 रन पे तीसरी विकेट गिर गई। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है बॉलिंग हो रही है, लेकिन अगर इंडिया को एज मिला है तो एज भाई अब इंग्लैंड को भी मिलेगा। इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर नज़र डालें तो क्रिस वॉक्स अभी तक 13 ओवर करवा चुके हैं, 56 रन उन्होंने दिए हैं, 1 विकेट ले लिया उन्होंने भी, 1 मेडन ओवर भी करवाया है। फिर जोफ्रा आर्चर 10 ओवर करवा चुके हैं, 3 मेडन ओवर्स, 22 रन दिए हैं उन्होंने और 1 विकेट लिया है, और डट के खेल रहे हैं और डर के खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि बस किसी तरह बॉल इसका निकल जाए, कभी इसका ओवर निकल जाए, इस तरह मैंने खेलता। शुभमन गिल भी इस तरह खेल रहे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर अच्छी लाइन पे बॉलिंग करें, इनको विकेट्स मिल सकती है। अर्ली ऑन कल आते ही अगर ये पहले दूसरे सेशन के अंदर इंडिया की विकेट्स उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो भाई ये टेस्ट मैच में कमबैक कर सकती इंग्लैंड की टीम। अगर ये इन्होंने अपने ऊपर से ट्रेल उतार दी इंडिया ने, तो फिर अगली जो इनिंग्स है उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। या फिर ये फिर ड्रॉ की तरफ जाएगा मैच, तो या फिर अर्ली ऑन अगर बुमराह ने आगे फिर यहाँ पे कोई अपना चमत्कार दिखा दिया तो फिर हो सकता है कि फिर इंडिया के हक में चला जाए। अदरवाइज़ अभी तक जो मैच है दोनों ही स्टेबल टीमें नज़र आ रही हैं। शुएब बशीर ने 6 ओवर करवा लिए हैं, 22 रन, किसी को आउट नहीं किया। बेन स्टोक ने 6 ओवर करवाए हैं, 16 रन दिए हैं, 2 मेडन ओवर्स करवाए हैं और 1 विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि बॉलिंग अच्छी हो रही है और पकड़ सकते हैं। 242 अभी भी बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं जो कि ट्रेल की सूरत में है, और इंडिया की जो टॉप ऑर्डर की जो बड़े बल्लेबाज हैं उनकी विकेटें गिर चुकी हैं। तो अभी बिल्कुल प्रॉपर हाथ में गेम है, कुछ भी हो सकता है। पहले 2 सेशन की गेम है कल की। अगर यहाँ पे जोफ्रा आर्चर या क्रिस वॉक्स ने या ब्रैंडन कैसी ने आके बुमराह की तरह या आकाशदीप की तरह यहाँ पे बॉलिंग कर दी और अर्ली ऑन विकेट्स ले ली और इस 242 रन को रोक लिया, तो फिर भाई अगली इनिंग में इंडिया का कुछ भी नहीं बन सकता। और वैसे भी अगर हम देखें तो कल तीसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा और थ्रू आउट अगर देखें तो कल पूरा दिन अगर इंडिया बैटिंग करती है और अगर इसको अपने ट्रेल को उतार लेती है, फिर उसके बाद आपके पास 2 दिन बचेंगे जिसमें आपने 2 इनिंग्स खेलनी है। अगर या तो आप ट्रेल उतारेंगे और उसके बाद दोबारा अपनी ऊपर लीड लेके जाएंगे, तब जाके भी ये ड्रॉ की तरफ मैच जा सकता है। और अगर ये अर्ली ऑन विकेट्स जल्दी गिरती हैं और थ्रू आउट अगर आप उस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमने ये मैच को फिनिश करना है किसी लाइन पे, तो फिर आपको अर्ली ऑन आते ही कल विकेट्स लेनी पड़ेंगी और फिर अर्ली ऑन विकेट्स लेने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ रन्स लगाएं और अगला एक दिन पूरा उनको बैटिंग के लिए दें। तो मुझे अभी तक ये जो मैच लग रहा है और प्रेडिक्शन जो है वो भी यही बता रही है कि 52% अभी भी चांसेस हैं इंग्लैंड के जीतने के और 18% चांसेस है ड्रॉ होने के और 30% चांसेस हैं इंडिया के जीतने के। लेकिन थ्रू आउट ड्रॉ के चांसेस हैं, लेकिन ये बढ़ते जाएंगे कल के दिन के साथ ही। तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल से बात करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।